तो शुरू करते हैं आज के मैथ के प्रश्नों का। चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका कि जब अनुभाग 15 की घात 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष क्या बचता है। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड समझिए इसको। एक तो पहला मेथड है, आपको क्या करना है कि इस घात को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पर जो ये 300 में जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो जब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो घातांक आप क्या रखेंगे, इस संख्या की पावर क्या रख लेंगे, आप 4 रख लेंगे। उसके बाद आप 15 की घात 4 रखेंगे तो इसका मतलब 15 की घात 4 का मतलब हो जाएगा कि 15 को आपको कितनी बार लिखना है, 4 टाइम लिखना है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर उसके बाद आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा, जो वो बचेगा आपका 1 बचेगा आंसर इसमें। ये पहला मेथड रहा। सेकंड मेथड इसका है, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। दूसरा मेथड है इसका कि जब भी किसी संख्या की पावर सम दिया होगा और संख्याएं लगातार के रूप में हो, ये जो दिया हुआ है जैसे 15 के बाद 16 दिया है या 16 के बाद 15 दिया जाता, इस तरीके से जब भी देगा आपको तो आपको करना क्या है, जब घातांक किस में रहेगा, सम में रहेगा, यानी कि सम संख्या में रहेगा घातांक जब भी, तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा बस इस 16 में से इस 15 को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। घातांक जब आपका सम रहेगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। कब कि जब ये घात आपकी सम रहेगी। तो विषम रहेगा तो विषम में बस आंसर, अगर यही पावर आपका मान लीजिए 299 दिया होता तो आपका आंसर जो होता वो सीधा सीधा 15 आंसर हो जाता आपका। तो ध्यान ये देना है कि घातांक जब भी सम रहेगा तो बस इन दोनों को आपस में 15 और 16 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर घातांक विषम में दिया हो जाता है तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर संख्या रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 16 की घात 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब आपका प्रश्न पीछे की तरह आ गया। दिया हुआ है यहाँ पर 16 की घात 27, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विषम दिया है, तो सीधा सीधा आप क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 37 दिया हुआ है तो जैसे ही आप इसको किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से देख लीजिए, 16 की पावर 27 बटे में 17 प्लस 37 बटे में 17, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 17 में जैसे ही 37 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 दूना को 34, शेषफल 3 बचेगा। बस इस 16 में 3 को ऐड कर लेना है। 16 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 19। अब 19 को 17 से भाग दे दीजिए, तो 17 में जैसे ही भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने बताया कि घात को आपको कितने से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि सीधा सीधा इसको घटाकर आंसर लिख देना है, क्योंकि संख्या मैंने बताया था कि क्रम में रहेगा तब आपको करना है। जैसे 3 से यहाँ पर 4 होता या 3 से 2 होता तो आप करते। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से दूरी जो है इसकी 7, 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि अब इस 10 को आपको 4 से भाग दे देना है। जैसे ही 4 से भाग देंगे तो 4 दूना को 8, कितना बचेगा घात, सॉरी शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो 2 शेषफल बचेगा इस 3 की पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे ही 3 की पावर 2 लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 9। अब 9 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि दिए गए गुणनफल 4211 की पावर 102 गुणा 361 की पावर 52 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 102 दिया हुआ है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया था कि घातांक को छोटा करने के लिए आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही इसको 4 से डिवाइड आप करेंगे तो इसमें 4 से जैसे ही आप भाग देंगे तो इसमें जो पावर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको
इकाई अंक चाहिए तो आपको इस आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं लेना है, आपको इकाई अंक को देखना है। तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर 52 में आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, शेषफल जो बचेगा वो 0। तो शेषफल आपको इसकी पावर 0 नहीं लिखना है, अब 0 बचेगा तो शेषफल अब वहाँ पर पावर क्या लिख देना है, इसके स्थान पर 4 लिख देना है। तो आपका हो जाएगा इंटू 1 की पावर 4। अब आपको 1 को 4 बार लिखना है और 1 को 2 बार लिखना है। तो 1 में किसी संख्या से 2 बार आप गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। और 1 की इंटू 1 इंटू आप 4 बार लिखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 गुणा 1 दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। ये तो रहा पूरा आपका विशेष पूरा विस्तार से इसको समझाने का तरीका। अब इसको ट्रिक से माध्यम से कैसे समझेंगे। आप जानते हैं कि 1 की घात अगर असंख्य तक देगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 ही होगा सदैव। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 1 की घात अगर आपको दिया जाए कितना हो भी तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 के लिए भी वही सिस्टम है, और अगर 0 है तो 0 के लिए भी वही आपका हो जाएगा। और 5 है, यानी इसमें ध्यान देना, 1 0, मैं वो संख्याएं लिख देता हूँ। 1, पहले मैं 0 लिखता हूँ, फिर 1, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनकी घातांक कितना हो भी दे दिया जाए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा यही संख्या मिलेगा, 0, 1, 5 और उसके बाद 6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें नंबर को। दिया हुआ है कि यदि 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो अभाज्य का मतलब होता है वे, अभाज्य को एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जिसके 2 गुणनखंड हो और वो गुणनखंड कैसे हों, अलग अलग हों। जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का जैसे ही फैक्टर करेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। मैंने क्या बताया था इसके लिए तरीका, कि इसके जो फैक्टर होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे जो छोटा अभाज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है इस प्रश्न को, देखिए 8 की पावर 10 दिया हुआ है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जितना घात दिया है सबके ऊपर उसी तरीके से घात रख दीजिए। फिर उसके बाद इंटू 9 दिया हुआ है तो 9 की पावर 7 का मतलब कि 9 को अगर आप तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 के रूप में लिख लेंगे। तो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 और इंटू 7 की पावर 8। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी किसी संख्या का बेस अगर बेस बराबर होता है तो घातांकों को आपस में क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसका बेस बराबर है 2 की पावर कितना है, ये सभी में 10 दिया तो 10, 10 20, 10 30, ये 30 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका बेस बराबर है तो 7 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और फिर उसके बाद 7 की पावर कितना है, 8 है। अब इन सभी को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। और 44 में जैसे ही आप 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 52 मिल जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। करना क्या है, इस 8 को आपको तोड़ लेना है। तो जैसे ही 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके ऊपर जितना पावर है सभी के ऊपर पावर आप रखते जाएंगे। 9 को आप तोड़ लीजिए 3 इंटू 3 के रूप में, इसके ऊपर जितनी पावर है उस पावर को रख दीजिए। और 7 का आप इसको खंडित नहीं कर सकते। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, कह रहा है कि अभाज्य, तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और ऑलरेडी 7 आपके अभाज्य है। इसलिए मैं इसको 2 के रूप में तोड़ रहा हूँ। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ कि निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो करना क्या है, इसको दिया हुआ है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पावर 102 दिया हुआ है। तो आप घातांक 102 दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर आप 4 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे, 102 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 25 टाइम में कट जाएगा। इसका जो बचेगा कितना, घातांक बचेगा 2 बचेगा। इकाई अंक से सिर्फ मतलब है तो 4 की पावर सिर्फ आपका 2 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 4 की पावर क्या रखेंगे, 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3।
अब आपको करना क्या है, 4 की पावर 2 है, इसका मतलब कि 4 चौको 16 प्लस 4 की पावर 3 है, तो 4 चौको 16। और फिर उसके बाद देखिए आपको करना कैसे है, 4 इंटू, सिखा रहा हूँ तरीका आपको कैसे करना है। 4 चौको 16, इस आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। फिर 6 से आपको गुणा करना है, 6 चौको 24, 24 है, तो 24 में 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे इकाई अंक चाहिए, तो फिर 4 को लेंगे, ये 4 हो जाएगा। और इस आगे वाले 1 से कोई मतलब नहीं, तो 6 और 4 दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10। और इकाई अंक पर क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 4 की पावर -3/2, तो इसको कैसे करेंगे। 4 को आप तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 के रूप में, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -3। और किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में होती है तो उसको आप कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे 1/2 की पावर इसको 3, क्योंकि किसी भी संख्या की घात माइनस में नहीं रखते हैं। तो इसको जैसे ही आप करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला देख लीजिए, ए की पावर अगर -1 रहेगा तो इसको आप लिखेंगे 1/a की पावर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप हमेशा लिखेंगे, 1/में करके जितनी घात रहेगी उस संख्या के ऊपर उतनी घात रख देंगे। अब 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 यानी कि 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूना को 4 दूना को 8, 1/में इसका 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है सरल करना है इसको, तो -1/2 दिया हुआ है, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 1 इसको लिखेंगे 0.0001, और इस 1 नीचे आएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है यह अंडर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, यह अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए 1/0.0001, और यह किस में रहेगा, आपका अंडर रूट में रहेगा। अब इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। इतनी बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसको आप जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसको आप लिखेंगे 1/में। अब देखिए ये, इसको भिन्न में बदलेंगे जैसे ही, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसका पूरा मैं बटा में कर रहा हूँ, इसको मैं बदल रहा हूँ। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 के नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अब जैसे ही इसको मैं पलटूँगा, इसको जैसे ही मैं पलटूँगा, तो ऊपर जाकर यह 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000/1 हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान देना है कि यह किस में रहेगा, या अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि यह अंडर रूट में दिया हुआ है। तो 10,000 जो हो जाएगा वो आपका अंडर रूट में हो जाएगा। और जैसे ही इसको आप बदलेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो के लिए आपका 1 ज़ीरो हो जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है, तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। दिया हुआ है कि 0.0001 की पावर -1/2, इसको जैसे ही आप बदलेंगे, इसको घातांक को नीचे लेकर आएंगे, तो इसको मैं इस पूरे वैल्यू को लिख सकता हूँ क्या, 1/में इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0001 लिख सकते हैं। और ये नीचे आकर ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट होता है। तो इसको आप रख सकते हैं 1/√। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/में नीचे कितना हो जाएगा, दशमलव का स्थान पर 1, और 1 2 3 और 4, इसका मतलब कि 4 ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे ही यह ऊपर जाएगा तो इस पूरे का हो जाएगा आपका कितने, अंडर रूट में 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। अब इस डबल ज़ीरो के लिए आपका जो हो जाएगा 1 ज़ीरो, और 100 के लिए कितना, 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है, तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर -1, तो इसको लिख लीजिए 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, घात है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। अब यह ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए फार्मूला एक होता है, ए की पावर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया जाए x,
इंटू ए की पावर वाई दे दिया जाए तो बेस जब भी बराबर रहेगा तो घातांकों को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो ए की पावर हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कर लीजिए, बेस बराबर है, घातांकों को जोड़ लीजिए। 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 है तो 2 का गुणा 5 बार करिए, तो 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 8 दूना को 16 और 16 दूना को 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 डिवाइडेड, अब इसको आप अगर चेंज करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 7 की पावर 1 और इसको यहाँ से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 डिवाइडेड 7 की पावर 2। अब मान लीजिए अगर 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 7 का 7 में करेंगे तो 49। यानी इसको अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 बटे में 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं 7 के पावर 2 का मतलब कि 49 और बटे में 49। दोनों कंडीशन में अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है 10 की पावर 9, 10 की पावर 2 और डिवाइड 10 की पावर 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 बटे में लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसके लिए फार्मूला कैसे होता है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए की पावर अगर मान लीजिए एक्स दिया जाए और डिवाइडेड ए की पावर अगर वाई दिया जाए, तो इस तरीके के जो फार्मूले बनेंगे, बेस बराबर है तो आप क्या करेंगे, ए की पावर एक्स माइनस वाई कर देते हैं। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, इनका बेस बराबर है, घातांकों को जोड़ लीजिए, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा, और यह ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। बेस बराबर हो गया, घातांकों को घटा दीजिए, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस करें 10 की पावर 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2। इसको साधारण तरीके से कर लीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब कि 4, माइनस 3 की पावर 3 का मतलब कि 9 3 तिया 9 तिया 27, प्लस 4 की पावर 3 का मतलब कि 4 चौको 16 चौको 64, माइनस 6 की पावर 2 का मतलब कि 36। अब देखिए प्लस और प्लस को दोनों साथ जोड़ लीजिए, 64 और 4 और कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, माइनस 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 1 6। जैसे 68 में से 63 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 5 बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि √9 इज इक्वल टू 3, तो 27 √27 डिवाइडेड √9, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए √27 माइनस √9, इस पूरे को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 27 बटे में 9 लिख सकते हैं हम लोग। अब इस 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 और बटे में 9, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो फिर सिर्फ बचेगा क्या आपका √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, करना क्या है, इस अंडर रूट पूरे को, दोनों अंडर रूट है तो लिख सकते हैं 27 बटे में 9, 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3 बटे में 9, पूरा का पूरा अंडर रूट में है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, तो आपको ये दिया हुआ है कि अंडर रूट .0000000625 बटे में 25। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए, ये दोनों पूरा का पूरा अंडर रूट दिया हुआ है, तो 625 किसका होता है, 25 का होता है, ये सभी लोगों को मालूम है। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2, तो 2 तो जीरो सीधा सीधा हो जाएंगे, यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25। अब यहाँ पर देखिए 2 ज़ीरो इसके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ज़ीरो हो जाएगा इसका, और 1 ज़ीरो इसका हो जाएगा, और 1 ज़ीरो इसके लिए हो जाएंगे, और बटे में हो जाएगा आपका कितना 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ये पूरा का पूरा मैंने इसको सोल्यूशन कर दिया, आपका यहाँ पर वैल्यू जो बचेगा वो .000255, तो 5 से इसको कटा लेंगे तो 5 बचे 25, तो इसका जो आंसर हो जाएगा
.0005 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए 625 जो होता है वो 25 के लिए, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर 25 लिख दिया। अब ज़ीरो देखिए, दो पेयर हैं, वर्गमूल में हमेशा पेयर बनता है, जोड़े बनते हैं, तो 2 ज़ीरो के लिए मैंने 1 ज़ीरो लिख लिया, फिर 2 ज़ीरो के लिए मैंने 1 ज़ीरो लिख लिया, और 1 ज़ीरो बच रहा है तो उसके लिए 1 ज़ीरो आप लिख लेंगे। तो 3 ज़ीरो और उसके बाद 25, और 25 का नीचे वाला जो 25 है इसका वर्गमूल आप करेंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे 5 से 25 को घटाएंगे तो 5 बार में, और इसके आगे जितनी वैल्यू है उसको सीधा सीधा लिख देंगे, तो 0.005 आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के दिया है √144 इज इक्वल टू 12। तो आपको ध्यान देना है, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, पीछे वाला क्वेश्चन जो दिया था वो इसमें आपको नीचे और ऊपर दोनों आपका दिया हुआ है क्या, अंडर रूट में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाले में अंडर रूट दिया है। तो सॉल्व करिए इसको। 144 किसका होता है, 12 का, हमने 12 लिख दिया। अब देखिए कितने ज़ीरो हैं इसमें, 2 का ज़ीरो है, पेयर बन रहा है, 1 ज़ीरो लिख देंगे। फिर आगे 2 ज़ीरो है, उसका पेयर बन रहा है, 1 ज़ीरो हमने लिख दिया। 1 बच रहा है तो 1 ज़ीरो लिख दिया, और 10/12 12 से 12 कट गया एक बार में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 0.0001, और यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर। कल हम लोग इसी का सेकंड पार्ट, जो इसमें शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।